हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जो यजीद की बैअत नहीं की थी और नाराज़ हुए थे उसे, सिर्फ़ एक निकाती एजेंडा था, ये याद रख लें, और वो ये था, आपने जब पता चला कि यजीद की कुछ बेकायदगियाँ, बदअमलियाँ और बदनसीमियाँ और महरूमियाँ उसकी ज़ाहिर हुई ना, तो फरमाया कि जो हुक्मरान होना चाहिए वो हर शुतरे बेमुहार नहीं होना चाहिए, जैसा लुच्चा लफंगा हो वो हुक्मरान बन जाए, नहीं। फरमाया जो हुक्मरान होता है उसको चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज करे। बस ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मुतालबा था, और ये सिर्फ आपका नहीं था, साथ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये सब भी आपके साथ है। और यही उस वक्त सरबराह थे मक्के और मदीने में, बड़ी मुक़्तदर हस्तियाँ थीं, और इन्होंने कहा कि जब तक ये अपने मुआमलात दुरुस्त ना करे तो हम तेरी हिमायत नहीं कर सकते। बस सिर्फ इतनी बात थी। यजीद को ये डर पड़ गया कि अगर इन्होंने मेरी बैत ना की तो शायद ये ऐलान कर देंगे खिलाफत का और लोग सारे इनके साथ हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं इनको कत्ल करवाऊंगा, मजबूर करूंगा। दो ही सूरतें होंगी, या बैत कर लेंगे और मेरी वाह हो जाएगी, या ये कत्ल हो जाएंगे और लोग डर जाएंगे। वो ये समझ रहा था, जबकि इन हजरात ने कहा कि हमें तेरी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, जो मर्जी संभाले, लेकिन निज़ाम वैसे चलाओ जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया है। ऐसा ये मसला था असल। बस वो बातचीत से मसला हल हो सकता था, लेकिन यजीद के जो चमचे थे उन्होंने बता दिया कि शायद इन्होंने अगर ऐलान कर दिया तो ये तो भाई माहौल बदल जाएगा और सारे उनके पीछे हो जाएंगे। जबकि वो समझाना चाहते थे, वो समझा रहे थे उनको इक़्तिदार की। देखो इमाम हुसैन को इक़्तिदार की क्या ज़रूरत थी, जिनके पास पहले ही जन्नत की सरदारी हो वो तेरे इक़्तिदार को क्या करेगा। और मैंने साहब का जुमा में बताया था, अगर इमाम के पास इक़्तिदार आ भी जाता ना तो आज दुनिया का नक्शा कोई और होता, आप ऐसा खूबसूरत निज़ाम चलाते, लेकिन आपको चाहिए नहीं था। ये एक अलग बहस है, अलग मौजू है। ये वजह थी इमाम हुसैन व दीगर सहाबा कराम की यजीद से नाराज़ होने की कि तू निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहा, हमें पता चला है, अपने आप को दुरुस्त कर लो। बस इतनी बात थी। मदीने के अंदर बंदे आ गए, आपने मदीना छोड़ दिया लड़ाई ना हो जाए। आप मक्के में चले गए, आपने मक्का छोड़ दिया कि यहाँ पर ना लड़ाई हो जाए। क्यों? मक्का और मदीना अमन की जगह है और ये हरम है, और इन हरमों में क़यामत तक लड़ाई नहीं हो सकती, और जिनकी वजह से बदअमनी और लड़ाई होगी, यकीनी बात है वो एक तो मक्के मदीने का एतबार बहाल ना रख सकेंगे, ये भी जुर्म है, और दूसरा उनको जहन्नुम की सज़ा मिलेगी, ये भी उनका इसी जुर्म का बदला होगा। तो इमाम पाक ने फरमाया ना हम मक्के में लड़ाई होने देंगे ना मदीने में लड़ाई होने देंगे। आपने मक्के मदीने को छोड़ दिया, लेकिन कूफा की जानिब इसलिए चले कि वहाँ के लोगों ने बुलाया था। अब इमाम पाक जब चलने लगे तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप ना जाएं कूफा, बेवफा लोग हैं, उन्होंने पहले आपके वालिद के साथ बेवफाई की और फिर आपके भाई के साथ, और अब आपके साथ ना कर दें। तो आपने कहा जी खत लिखे और लिखे भी मुझे हैं, मैं सिर्फ जवाब देने जा रहा हूँ, बस इतनी बात ही। कोई जंग, कोई ऐलान, कुछ नहीं। ये नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन जंग का ऐलान करें और लोग साथ ना निकले, ये कैसे हो सकता है। यहाँ हुसैन का खादिम ऐलान करे तो सारे निकल आते हैं, वहाँ तो खुद हुसैन था। तो इन बातों को आप समझने की कोई, ये बिल्कुल ऐलान नहीं था। तो आपने फरमाया यार वो खत है, मैं जवाब देने जा रहा, बस इतनी सी बात थी।